अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत आम है, लेकिन हम अक्सर इसे समझ नहीं पाते, और वो है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। यानी वो लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी तारीफ के भूखे होते हैं, दूसरों के जज्बात की परवाह नहीं करते और हमेशा चाहते हैं कि सारी तवज्जो उन पर ही रहे। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, क्या नार्सिसिस्ट इंसान कभी बदल सकता है? क्या कोई ऐसा नफ्सियाती तरीका है जिससे हम उस इंसान को समझा सकें या उसकी आदतें बदलवा सकें? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। एंड पर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे ऐसे लोग वाकई बदल सकते हैं। देखिए, नार्सिसिस्ट को बदलने का मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर का इंसान ही मुकम्मल बदल दें। ये मुमकिन नहीं होता। असल कमाल ये है कि आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना और पॉजिटिव वे में ले जाना सीख लें। यानी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन बिहेवियर इम्प्रूव हो सकता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक नार्सिसिस्ट को बदलने का सबसे ताकतवर तरीका ये है उसे उसका अक्स दिखाना। यानी जब वो किसी बात पर आपको इग्नोर करे या आपकी अहमियत कम करे तो फ़ौरन रिएक्ट मत करें, बल्कि काम रहकर उसके अंदाज को उसी की ज़ुबान में वापस दिखाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कहे तुम्हारी राय की कोई अहमियत नहीं, तो गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर जवाब दें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको लगता है कि सिर्फ आपकी राय ही सबसे बड़ी है। इस बात पर वो अपने रवैये पर सोचने लगेगा कि इसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। नार्सिसिस्ट इंसान तब बदलता है जब आप उसके सामने बाउंड्रीज वाज़ेह कर दें। पाकिस्तानी माशरे में अक्सर लोग बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त उसे और भी ताकतवर बना देती है। आपको नरमी से मगर मजबूत लहजे में कहना होगा, देखो मेरी इज्जत भी आपकी तरह अहम है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं तो इज्जत लाजमी है। पहली शर्त इज्जत है। ऐसे बाउंड्रीज आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखा देती हैं हर वक्त सिर्फ उसकी मर्जी नहीं चल सकती। आपकी भी कुछ इज्जत है, आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसके लिए आप बोल सकते हैं। मैं अब आपको एक नफ्सियाती तकनीक बता दूं। जब नार्सिसिस्ट इंसान किसी छोटी सी भी बात पर या अपनी कोई अच्छी आदत दिखा दे, मसलन आपकी बात सुन ले या ज़रा सा भी तावन करे, तो उसकी फ़ौरन तारीफ़ करें। कहें, वाह आज आपने वाकई बहुत अच्छी बात की है, मज़ा आ गया सुन के। ऐसा करने से उसके दिमाग को एक मैसेज मिलता है कि अगर मैं दूसरों की इज्जत करूँगा तो मुझे तारीफ और तवज्जो मिलेगी। यानी आपने उसकी एनर्जी को मुस्बत रास्ते पर मोड़ दिया। इग्नोर करना सीखें। नार्सिसिस्ट इंसान अक्सर ड्रामा क्रिएट करता है ताकि उसे अटेंशन मिले, लेकिन जब आप उसके हर ड्रामा पर रिएक्शन देना छोड़ देते हैं, वो खुद कंफ्यूज हो जाता है।
اور آہستہ آہستہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اس طرح سے اٹینشن نہیں ملے گی، اب مجھے رسپیکٹ دینی پڑے گی اور کیئر کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نارسسسٹ انسان کو سچ میں بدلنا چاہتے ہیں تو کنسسٹنسی لازمی رکھیں۔ یاد رکھیں، یہ تبدیلی ایک دن یا ایک ہفتے میں نہیں آئے گی، یہ مسلسل محنت ہے اور آپ کو کنسسٹنسی برقرار رکھنی پڑے گی۔ آپ کو ایک ہی انداز بار بار دہرانا پڑے گا، باؤنڈریز بھی بنانی ہیں، آئینہ بھی اسے دکھانا ہے اور اچھے کام پر تعریف بھی کرنی ہے۔ یہی کنسسٹنسی اس کے دماغ میں نئی چیزیں پیدا کرے گی اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کرے گی کہ اس کی کون سی اچھی عادتیں ہیں اور کون سی بری۔ نارسسسٹ انسان کو چینج کرنے کا اصل راز میں آپ کو بتا دوں، آپ بغیر لڑائی کیے، بغیر اس سے غصہ کیے، نفسیاتی طور پر ری ٹرین کریں، یعنی اس کی نیگیٹو ہیبٹس کو آہستہ آہستہ پازیٹیو ہیبٹس میں چینج کریں۔ یاد رکھیں، صبر اور حکمت دونوں ساتھ چلیں گے تو رزلٹ ضرور ملے گا۔ اگر آپ صرف لڑائی کریں گے تو وہ اور بھی ضدی ہو جائے گا۔ نارسسسٹ انسان کو بدلنا ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پرسکون اور سمجھدار رہیں۔ میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کیا آپ نے بھی کبھی نارسسسٹ انسان کا سامنا کیا ہے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔